ऑल राइट। तो जैसे ही हमारी हार्ट से जो है अरोटा, हार्ट से जो अरोटा है ये स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे हम अरोटा को बना रहे हैं जी रेड कलर के साथ, ओके। तो अरोटा की एक ब्रांच है यहाँ पे जो मेरी आर्म में चली गई, जिसका नाम है, यस प्लीज़, सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि हम पहले से ही एक वीडियो बना चुके हैं। आपको आर्टरी की ब्रांचेस देखनी चाहिए, अरोटा की ब्रांचेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे चली गई। तो अब तो मेरे जो सेल्स हैं, जो मेरे सेल्स हैं वो तो बहुत छोटे लेवल पे पड़े हैं। सेल्स तो सभी को पता है कि माइक्रोस्कोप के साथ दिखते हैं। तो अब ये जो मेरी मेन ब्रांच है, जो मेरी आर्म्स में आ रही है, मेरे सेंटर बॉडी में से जा रही है, दोनों आर्म्स में प्रेजेंट है, लेग्स में प्रेजेंट है, तो ये तो बड़ी बड़ी पाइपें हैं। अरोटा खुद जो है ये 2 फिंगर्स जितनी वाइड है, 2 फिंगर्स, ठीक है ना, ओरिजिनल। और इन्फीरियर वेना कावा वो भी 2 फिंगर्स अप्रॉक्सीमेट वाइड है, ठीक है। तो बड़ी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी आर्टरीज हैं ये आगे बहुत छोटे लेवल पे ब्रांचेस बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पे, जिसको बोला जाता है माइक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन। और यहीं पे इनको मिल जाती हैं इनकी सहेलियां, उनका नाम है दैट इज वेन्स, जो कि बनाती हैं अनास्टोमोसिस, जिसको मैंने अभी पढ़ाया आपको, ठीक है जी, अनास्टोमोसिस। तो सेल्स के आसपास ऐसे एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। अगर हम इनको वो स्टडी करें, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इसको बोला जाता है, पहले तो नोट कीजिए, माइक्रो सर्कुलेशन। पहले इसको बोला जाता है माइक्रो सर्कुलेशन, छोटे लेवल पे होने वाली और अपनी जो है ब्लड की सप्लाई, ठीक है, माइक्रो सर्कुलेशन। और यहाँ पे तो हमारी जो आर्टरी है इसकी 3 लेयर्स हमने पहले से ही पढ़ ली, ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका मीडिया, इंटाइमा। बट क्या ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इनकी भी दीवारें हैं? वो कैसी हैं? तो इनकी दीवारें कुछ नहीं है, इनकी दीवारें सिंगल सेल की रह जाती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है आपका एंडोथेलियल सेल। ये इतनी छोटी रह जाती हैं कि कई बार इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सेल ही निकल पाता है, एक सेल, जैसे कि आरबीसी। तो आरबीसी का डायमीटर हमने पढ़ा है 7 माइक्रोमीटर। तो 7 माइक्रोमीटर का यहाँ पे इतना छोटा जो सेल है वही यहाँ से निकल पाएगा। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा हुआ कि आरबीसी क्या लेके आया है जी, ऑक्सीजन। यहाँ पे पड़े सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लगातार ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आरबीसी इसमें एंटर कर चुका है और आगे जा रहा है, ओके। तो बड़ा सिंपल सा फंडा हुआ कि हमारी जो ब्लड वेसल है इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, फिर अगर इसका 7 है इसका होगा 8 माइक्रोमीटर। तो छोटी से छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं माइक्रो सर्कुलेशन बना रही हैं, आर्टरीज की ब्रांचेज हैं, वेन्स की ब्रांचेज हैं, इनको बोला जाता है यहाँ पे, यस प्लीज, कैपिलरीज। इनको बोला जाता है कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज। क्लियर है बात? जैसे ही आपने यहाँ पे वो बड़ा सिंपल सा वो किया अपना प्रोसीजर, ठीक है, कि अपने आपने हाथ को यहाँ पे ऐसे दबा के देखा, तो आपने देखा कि ब्लड सप्लाई यहाँ पे पूरी भर जाती है। तो ये ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट है? आर्टरीज में प्रेजेंट है? नहीं, ये ब्लड जो है कैपिलरीज में प्रेजेंट है। यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, कैपिलरीज में प्रेजेंट है। एक एक सेल के पास ब्लड सप्लाई पहुँच रही है, माइक्रो सर्कुलेशन हो रही है, इसको क्या बोला जाता है? कैपिलरीज। और कैपिलरी की दीवार में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ ये वाले एंडोथेलियल सेल, यानी ट्यूनिका इंटाइमा ही रह जाती है, बाकी सारा यहाँ पे जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है। ये इतनी छोटी हैं कि इनमें से सिर्फ आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी ही निकल सकते हैं। अगर यहाँ पे सेल्स में इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे अपना काम शुरू कर देंगे। अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करवानी है तो प्लेटलेट अपना काम शुरू कर देंगे, ठीक है जी। ब्लड का प्लाज्मा आ रहा है साथ में, ब्लड के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था प्लाज्मा, वो यहाँ पे अपनी क्या दे गया, इनको न्यूट्रिशन दे गया, ठीक है। अगर इन सेल्स को हार्मोन चाहिए तो वो हार्मोन मिल जाएंगे। इन सेल्स का वेस्ट लेके जाना है तो कौन लेके जाएंगी? यहाँ से वेन्स लेके जाएंगी। तो कैपिलरीज जो हैं वो बहुत छोटे लेवल की, बहुत बारीक ब्लड वेसल्स को बोला जाता है, जिनमें से हमारी जो हैं नॉर्मली मैक्सिमम जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट हैं, न्यूट्रिएंट हैं, ऑक्सीजन है, वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो फिल्टर हो सकता है। बट यहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं वो फिल्टर नहीं होती। प्रोटीन्स इनमें से जो है यहाँ पे बाहर नहीं आती, वो उसका ही पार्ट रहती हैं, ब्लड का, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये इतनी छोटी हैं।
तो एक बुक में और टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज हमारा, हमने कहा कि कैपिलरीज हैं, ओके, बहुत छोटी हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा एंडोथेलियल सेल्स। तो कई हमारी जो कैपिलरीज हैं उनके जो हमारे एंडोथेलियल सेल हैं, उनके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनमें काफ़ी गैप है। कई ऑर्गन्स ऐसे हैं हमारी बॉडी में जिनके अंदर जो ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल हैं वो काफ़ी गैप में पड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनमें से ब्लड निकलेगा तो इस ब्लड में से कुछ जो सब्सटेंस हैं, हमारे पार्ट हैं, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे ऐसे बाहर चले जाएंगे। तो ऐसी कैपिलरीज, एक तो जिनके एंडोथेलियल सेल दूर दूर पड़े हैं, उनमें से बड़ी इजीली जो है हमारी लीकेज हो जाती है, जैसे पाइप लीक हो जाती है जी भाई साहब, उसी तरह ये भी लीकी हैं, इनको बोला जाता है लीक करने वाली लीकी। ठीक है, तो यहाँ से ये लीक कर गई और इनको बोला जाता है ऐसी कैपिलरीज को जिनकी दीवारें काफ़ी लीकी हैं, उनमें से सब्सटेंस जा सकते हैं, उनको बोला जाता है साइनोसॉइड्स। तो साइनोसॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये हमारे लिवर में प्रेजेंट हैं, लिवर में होने भी चाहिए। ठीक है, कुदरत का रूल है, नेचर का रूल है, जैसा काम वैसा डिज़ाइन, तो ये अरेंजमेंट होना भी चाहिए, क्योंकि लिवर का जो काम है वो बहुत जो है कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा ना हो कि लिवर के सेल्स के पास, मान लो ये लिवर के सेल्स पड़े थे, यहाँ ब्लड का कुछ हमने फिल्टर करना है, कुछ सही करना है, साफ करना है, तो वो ब्लड का पार्ट यहाँ आ ही ना सके, तो यहाँ पे नेचर ने इनको थोड़ा लीकी बना दिया। ठीक है, बोन्स के जो सेल हैं उनके अंदर भी साइनोसॉइड प्रेजेंट हैं, लिवर और बोन्स के अंदर जो है साइनोसॉइड्स प्रेजेंट हैं, जिनका एक ही काम है, हमारे लीकी होने के कारण जो है उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ाना, प्लस ऑन डिमांड अगर कोई काम करना पड़ रहा है तो वो कर पाना। ठीक है, तो सिंगल सेल की बनी होती है हमारी कैपिलरीज, और साइनोसॉइड्स के बारे में हमने देखा, और हमने देखा अबाउट दी माइक्रो सर्कुलेशन यानी कि कैपिलरीज। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी वेन्स के बारे में। आर्टरीज के बारे में तो हमने काफ़ी डिस्कस किया कि इनकी थिक दीवारें हैं और सीधा हार्ट से जुड़ी हुई हैं, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का। अब हम थोड़ा सा जो हमारी लाइट है, रोशनी है, वो वेन्स के ऊपर डालेंगे। तो स्टे विद द एंड टिल द एंड ऑफ द लेक्चर। ऑल राइट, तो लेक्चर के स्टार्टिंग से अब तक हमने जो हमारी आर्टरीज हैं उनको किस नाम से जाना, उनको हमने जाना दैट दे आर हैविंग हाई प्रेशर सिस्टम, क्योंकि वो डायरेक्टली हार्ट से जो है वो जुड़ी होती हैं। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, और उनकी जो दीवारें हैं आर्टरीज की वो क्या है, हमारी थिक हैं, थिक होनी भी चाहिए क्योंकि प्रेशर को हैंडल कर रही हैं, और हाईली इलास्टिक हैं। बट जब हम वेन्स की बात करते हैं, ठीक है, अब हमारा टॉपिक जो है वेन्स की बात करें, तो वेन्स की जो दीवारें हैं उनके अंदर एक तो ये हमारी ग्रीन कलर की लेयर ट्यूनिका एडवेंशिया जो है ये क्या है, ये थिन है। स्मूथ मसल की लेयर जो है हमारी ट्यूनिका मीडिया ये भी क्या है, थिन है, प्लस क्या है, लेस इलास्टिक। ठीक है, थोड़ा सा लचकीलापन इसमें कम है। और यही हमारी जो ट्यूनिका मीडिया है वेन्स आर्टरीज में क्या थी, थिक थी। अब हम बात करेंगे वेन्स की, ये जो लेयर है हमारी दैट इज ट्यूनिका इंटाइमा, सबसे अंदर वाली जो लेयर है ट्यूनिका इंटाइमा, मान लो ये ट्यूनिका इंटाइमा लेयर है। ठीक है, और यही ट्यूनिका इंटाइमा जो है ब्लैक कलर वाली, ये वेन्स में आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड होके क्या बना रही है यहाँ पे। ठीक है जी, एक तो यहाँ पे बना दिया, थोड़ी दूर जाके इन्होंने ऐसे फिर बना दिया, और ट्यूनिका हमारी जो इंटाइमा है वही आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, ऐसे वही आगे की तरफ क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ गई और इसने बना दिया, यस प्लीज, वेन्स के अंदर हमारे नोट कर लीजिए सेमी ल्यूनर यानी कि अर्ध चंद्रमा जैसे हमारे वाल्व्स, सेमी ल्यूनर वाल्व्स।
तो आर्टरीज और वेन्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्लियर कट पता होना चाहिए वो है कि ना सिर्फ इनकी दीवारें पतली हैं बट वेन्स के अंदर हमारे वाल्व भी जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो जैसे ही मैं अभी खड़े होकर पढ़ा रहा हूं तो मेरे पैरों के अंदर कोई हार्ट प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो एंटी ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके खिलाफ ब्लड धीरे 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 मेरे हार्ट की तरफ कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मान लो मेरी लेग की एक वेन है, तो डी ऑक्सीजन ब्लड जो ब्लू कलर वाला ब्लड है वो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ये आ चुका है ऊपर यहाँ पे। तो जैसे ही ये आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा, ये वाल्व जो है यहाँ पे आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा, वाल्व क्या होते जाएंगे? क्लोज होते जाएंगे। ठीक है, क्लोज होते जाएंगे, ये वाल्व जो है यहाँ पे बंद होते जाएंगे। तो एक बार जो ब्लड मेरे पैर से ऊपर की तरफ चला गया मेरे हार्ट की तरफ, वो वापस नीचे की तरफ नहीं आएगा, वापस नीचे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, इन वाल्व्स का जो खुलना और बंद होना है वो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी है। नर्वस सिस्टम, नर्व्स जो हैं मैंने बताया यहाँ पे इनको कंट्रोल करती हैं, नर्व्स इनर्वेशन करके। ठीक है जी, और हमारा जो ब्लड का प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग भी ये वाल्व जो हैं वो खुलते और बंद होते हैं। तो इनकी ट्यूनिका मीडिया लेयर जो है थिन है और लो प्रेशर सिस्टम होता है वेन्स के अंदर। यस प्लीज, कौन सा सिस्टम? अगर आर्टरीज के अंदर सब कुछ हाई ही हाई है, यहाँ पे ये है आर्टरीज के बारे में चर्चा डिस्कशन, और ये है हमारी वेन्स के बारे में दैट दे आर हैविंग लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर है, हार्ट से ब्लड आता जरूर है आर्टरी से, यहाँ पे आर्टरी आ गई ऐसे, ठीक है, और वापस जा रहा है वेन्स में से, धीरे धीरे मूव करेगा, धीरे धीरे। तो इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ से ब्लड नीचे गया लेग्स में, आर्म्स में, और एकदम से वापस आ रहा है, तेज तेज वापस आ जाए। धीरे धीरे क्यों आ रहा है? वेन्स के अंदर वाल्व क्यों लगाने पड़े? तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है जी। हमारा जो बॉडी की वेन्स हैं, बॉडी की जो वेन्स हैं, ये एक वी कैन से रिजर्वायर का काम करती हैं। रिजर्वायर का मतलब है स्टोरेज का काम करती हैं। धीरे धीरे ब्लड मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, लेग्स में से, आर्म्स में से, हार्ट की तरफ, तो ब्लड यहाँ पे जमा भी रहता है। जैसे ही एकदम से मेरी लेग्स को ब्लड की ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ी, मैंने स्नेक देखा, मेरे पीछे स्नेक पड़ गया, टाइगर पड़ गया, कोई खतरा महसूस हो रहा है और मेरे को रनिंग करने की शामत आ गई, नौबत आ गई, अब मेरे को भागना पड़ेगा पीछे देख देख के। तो उस टाइम मेरा हार्ट पंप करेगा बट लेग्स में पहले से ही ब्लड प्रेजेंट होगा, जिसके कारण मेरे को भागने में क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। मेरी लेग्स के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलेगी, उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगी फटाफट। ठीक है जी, तो इमरजेंसी कंडीशन में ये जो ब्लड है ये काम में आ जाएगा। इमरजेंसी काम टाइम के लिए यहाँ पे जो ब्लड है वो नेचर कितनी देखो मास्टर इंजीनियर है, ठीक है ना, जिसने इस ब्लड को क्या कर रखा है? जमा कर रखा है और स्टोर करके एकदम से काम में ले आती है। तो यहाँ पे वाल्व कौन से हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व, अर्ध चंद्रमा जैसे, हमारे जैसे मून होता है हमारा हाफ मून वैसे। ठीक है, तो वाल्व्स जो हैं वो ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड के प्रेशर के अकॉर्डिंग एंड हमारी क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग खुलते या बंद होते हैं और दूर तक। ठीक है, अभी मेरी तो हाइट नॉर्मल ही मानूंगा मैं अपनी तो, ठीक है जी, बट जो खली की हाइट है, द ग्रेट खली, और जिन लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं हाइट में, वहाँ कहाँ से हार्ड नीचे जाएगा ब्लड 6 फुट 7 फुट पे और पंप करेगा, तब जाके वापस आएगा। तो ग्रेविटी को अवॉइड करते हुए, बाईपास करते हुए ब्लड जो है वेन के वाल्व्स के कारण ही ऊपर आ पाता है, वेन्स के वाल्व्स के कारण ही ऊपर आ पाता है। ठीक है जी, तो ये तो हमने काफ़ी जो है डिस्कस कर लिया टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट से आर्टरी चली, हार्ट से, सिंपल समझते हैं फंडा, हार्ट से आर्टरी यहाँ पे चली ऐसे, ठीक है, सिंपल हार्ट से आर्टरी जो है यहाँ पे चली और इसने क्या कर दिया? इसने कुछ नहीं किया, ये बेचारी सेल्स को क्या देगी? ब्लड सप्लाई, और वेन्स जो हैं वापस किस में चली गई? हार्ट में। ठीक है, वेन्स जो है हार्ट में चली गई।
हमने ये भी बोला कि ब्लड वेसल की दीवारें होती हैं, स्मूथ मसल हैं, ठीक है, स्मूथ मसल हैं, वेन्स के अंदर वाल्व भी हैं, चलो हमने ये भी समझ लिया, 3 लेयर भी हमने पढ़ ली, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया अप्रॉक्सीमेट। तो जो हमारी ब्लड वेसल की दीवारें हैं, सेल्स हैं, ये भी तो सेल्स की बनी हुई है ना हमारी ब्लड वेसल्स, इनको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे ब्लड जा रहा है ऐसे, तो ये ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? आरबीसी। तो आरबीसी तो आगे आगे ऑक्सीजन बेचारे लेके जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये आगे लेके जा रहे हैं ऑक्सीजन। बट इन सेल्स को, इन कोशिकाओं को ब्लड सप्लाई खुद कैसे मिलती है? जो हमारी पाइप है, क्या ये ऑक्सीजन बीच में से चुरा लेती है? इसकी दीवारें जो हैं चुरा लेती हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ब्लड, ध्यान से सुनिए, बड़ा दिलचस्प इसका पार्ट है हमारे लेक्चर का, कि ब्लड वेसल की दीवारों के अंदर खुद ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ऐसे नेटवर्क प्रेजेंट है, ऐसे एक नेटवर्क प्रेजेंट है, ठीक है जी। ब्लड वेसल की दीवारों के अंदर खुद एक नेटवर्क प्रेजेंट है जो कि हमारी ब्लड वेसल की दीवारों को ब्लड सप्लाई करता है, ऐसे एक नेटवर्क प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ब्लड जा रहा था आगे की तरफ ऐसे, ठीक है, ब्लड जा रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ पे ब्लड वेसल की दीवारों के अंदर खुद यहाँ पे एक ऐसे नेटवर्क प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल के स्मूथ मसल्स को क्या करेगा? ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा। इस अरेंजमेंट को, जो पाइप में से जाते हुए पाइप की दीवारों को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, इसको बोला जाता है जी, मेरा फेवरेट ये वर्ड है, वेजा वजोरम। वेजा वेजोरम, ठीक है, इसको बोला जाता है वेजा वेजोरम। तो ब्लड सप्लाई हमारी पाइपों को कहाँ से मिल रही है? एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स, पाइप की खुद अपनी पाइपें, पाइप की खुद अपनी पाइपें, उनको बोला जाता है वेजा वजोरम। तो सोच के देखो, अगर यहाँ पे क्लॉट बन जाए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, तो क्या हमारी जो ब्लड वेसल है उसकी दीवारों को ब्लड सप्लाई मिल पाएगी? पुअर सप्लाई होगी या मिलेगी नहीं। तो इस ब्लड सप्लाई के कारण, ना मिलने के कारण, हमारी ब्लड वेसल के सेल्स की क्या हो जाएगी? नेक्रोसिस, यानी कि नेचुरल डेथ, ठीक है, सायानोसिस हो जाएगा यहाँ पे, सायानोसिस, जिसके कारण टिश्यू की क्या हो जाएगी? डेथ होनी शुरू हो जाएगी। और वो क्या ब्लड सप्लाई आगे कर पाएगी? ब्लड वेसल बंद हो जाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, बंद हो जाएगी तो नहीं कर पाएगी। तो हमने काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे बड़ा दिलचस्प समझा। हमने देखा यहाँ पे वाल्व्स की प्रेजेंस, लो प्रेशर सिस्टम, हमने देखा सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट हैं, और हमने जाना वेजा वजोरम के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए, जो आपको समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, फैक्टर्स हैं, लॉजिक है, जिसके साथ हमारी पाइप का जो डायामीटर है वो खुलता है, ये नॉर्मल है तो खुल रहा है ऐसे, ठीक है, बड़ा हो रहा है, या फिर टाइट करना है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड वेसल के डायामीटर को अफेक्ट करते हैं? ऑल राइट, तो अब हम बात करेंगे अबाउट कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल डायामीटर। तो मेरे पास एक ब्लड वेसल है, ऐसे एक पाइप है जी, ठीक है, तो एक ऐसे पाइप है, इसका डायामीटर है, घेरा, ठीक है। तो ये कितना हमारी जो ब्लड वेसल है कितना इसने फैलना है ऐसे, ठीक है, वाइड होना है, और कितना इसने नैरो होना है, और ये कैसे नॉर्मल बनी रहती है। मान लो ये नॉर्मल थी, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे टाइट कर दिया, यहाँ पे टाइट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको वाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो डायामीटर है ये कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे जो है ब्लड वेसल के ही लेक्चर सीरीज है, उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से निकलने वाली स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन है, ब्रेन से निकलने वाली स्पाइनल कॉर्ड, इसकी जो ब्रांचेज हैं दैट इज स्पाइनल नर्व्स, वो हमारी ब्लड वेसल की जो दीवारें हैं, जो ब्लड वेसल की दीवारें हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, इसकी जो दीवार है हमारी अंदर वाली वो किसकी बनी हुई है? एंटाइमा, ट्यूनिका एंटाइमा, ओके, आपको काफ़ी कुछ समझ आ रहा है अभी, ठीक है, गुड। उसके बाद है आपकी रेड कलर वाली स्मूथ मसल की लेयर जिसका नाम है ट्यूनिका
मीडिया, ओके। और उसके बाद आपका आ रहा है बाहर वाली लेयर, यहाँ पे हम बना रहे हैं ब्लू कलर से, बट यहाँ पे बनी हुई है ग्रीन कलर से। तो इसका नाम है जी हमारा ट्यूनिका एडवेंशिया। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं वो किस में ब्रांचेस बना रही हैं, यहाँ पे हमारे स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स में ऐसे ब्रांचेस जो हैं वो बना रही हैं। तो ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे एक एरिया को ब्लड सप्लाई जो है वो कम कर दी जाती है, किसी को इनक्रीज कर दी जाती है, सभी को सोते हुए नॉर्मल मिलती रहती है, स्ट्रेस के टाइम किसी को बढ़ा दी जाती है, किसी को कम कर दी जाती है। मान लो मैंने अभी खाना खाया तो खाना मेरे स्टमक में चला गया, तो अरोटा की जो ब्रांच, हार्ट की अरोटा की जो ब्रांच यहाँ पे मेरे स्टमक की बैक साइड से निकल रही है और बना रही है यहाँ पे ब्रांचेस जिनका नाम है मेसेंट्रिक आर्टरी, जिनका नाम है गैस्ट्रिक आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस यहाँ पे प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक आर्टरी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो मेरा खाना खाते ही मेरे स्टमक को ब्लड सप्लाई क्यों इंक्रीज कर दी जाती है, सो दैट खाना पच सके। बट क्या उस टाइम मेरी लेग्स को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, मेरे ब्रेन को नहीं है। तो इन लेग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, मेरे पैरों की जो ब्लड वेसल्स हैं ये वाली, इनको ब्लड सप्लाई क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। कैसे कम कर दी जाती है, हमारी ब्लड वेसल को, पाइप को उसका जो है डायमीटर कम करके और ज़्यादा करके, ठीक है जी। बट ये करवाता कौन है, अभी हमने डिस्कस किया, ये करवाता है हमारा ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम। ब्रेन के अंडर हमने पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोमेटिक है। यही तो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हमारी ब्लड वेसल्स का जो डायामीटर है वो ऑटोमेटिक है, यानी मेरे को बस देखना ही पड़ेगा कि 2000 का नोट गिरा हुआ है और मेरे को उसकी तरफ चल के जाना चाहिए, तो उस टाइम मेरी लेग्स की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। और मैंने अगर देखा कि 1 रुपये का सिक्का गिरा हुआ है, ओनली 1 रुपी, तो मेरे को वहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मेरा ब्रेन सोचेगा और देखेगा कोई आ तो नहीं रहा, जा तो नहीं रहा, फिर उसको अवॉइड ही करेगा, हो सकता है अवॉइड ही करे। बट ब्लड सप्लाई लेग्स में बढ़ा दी गई, अब मेरे पीछे डॉग, स्नेक या फिर टाइगर डाल दिया आपने, ठीक है, सर के पीछे छोड़ दिया, तो सर को तो भागना पड़ेगा। उस टाइम सर ने खा रखा है बर्गर, तो क्या पेट के अंदर बर्गर बचाना जरूरी है कि टाइगर से, लॉयन से अपनी जान बचाना जरूरी है? तो लॉयन से जान बचाना जरूरी है। यहाँ से ब्लड डाइवर्ट करके, यहाँ से जो है सर्कुलेशन कम करके लेग्स में भेजी जाएगी, आर्म्स में भेजी जाएगी, आंखों की तरफ भेजी जाएगी ऐसे, तो मेरी आंखें ऐसे हो जाएंगी और मैं पीछे भाग रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम किसने किया, हार्ट बीट तो तेज हो गई, तो हार्ट बीट के साथ ही पाइप्स को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, पाइप्स को भी तो अपना कभी वाइड होना पड़ेगा, कभी नैरो होना पड़ेगा। जैसे ही मैं पेड़ पे चढ़ गया, टाइगर जा चुका है, हार्ट बीट स्लो हुई और ब्लड वेसल्स जो वाइड हो गई थी अब वो हो जाएंगी नॉर्मल। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसकी नर्व्स किस में ब्रांचेस बना रही हैं, यस प्लीज, ये बना रही हैं जी हमारे, दैट इज इन द ट्यूनिका मीडिया। उसके स्मूथ मसल्स को इनरवेट कर रही हैं, जाके एंटर कर जाती हैं और उसकी कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्सेशन को क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो यहाँ पे होगी वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। वेजो मैंने बता दिया, ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्शन का मतलब टाइट होना, और जैसे ही खतरा टला तो वेजो डायलेशन जो है वो यहाँ पे होती है। और वैसे भी कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स कोलैप्स कर जाएं। कोलैप्स का मतलब है यहाँ पे पिचक जाना, बंद होना, ठीक है, पिचक जाना, बंद होना। जैसे आप वो लेके आते हो सॉस का वो सैशे, छोटा सा पैकेट लेके आते हो, आप उसको पूरा दबा देते हो, भी 1 रुपये का लिया, इसको पूरा सॉस निकालेंगे इसमें से। तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड वेसल जो हैं वो पिचक जाएं, बंद हो जाएं। तो हमारा ब्रेन लगातार यहाँ पे इन मसल्स में इतनी सी मसल टोन बना के रखता है कि ये कभी बंद ना हो, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि ना सिर्फ ब्लड वेसल के डायामीटर को, बट
उसके हमेशा खोल के रखने में भी, खुला रखने में भी हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके लिए हमारे ब्रेन में कौन कौन से सेंटर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रेन के अंदर हमारा दैट इज मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी फुल इसका नाम नोट कर लीजिए, मेडुला ऑब्लंगेटा। हमारे ब्रेन में, ब्रेन की स्टेम में ये पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स। तो जैसे ही आइज़ ने यहाँ पे, ठीक है, आइज़ ने बताया भी सर के पीछे लॉइन पड़ गया, तो मेडुला ऑब्लंगेटा में जो है मैसेज जाएगा यहाँ पे ब्रेन के सेंटर में, और ये हमारी स्पाइनल नर्व्स के हेल्प के साथ किसी भी ब्लड वेसल के डायमीटर को क्या कर देगा, ये कर देगा जी उस टाइम, यस प्लीज़, डायलेट, वेजो डायलेशन करेगा। ब्लड वेसल वाइड हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा। हार्ट भी तो तेज़ तेज़ दौड़ रहा है, टाइगर को देखते ही, टाइगर को देखते ही जो है हार्ट बीट तेज़ हो गई, तो ब्लड वेसल में ब्लड जो है क्या आएगा, ज़्यादा। तो ये ब्लड मेरी वेसल जा रही थी लेग्स में, तो लेग्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा। अब मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी आंखों ने एक बार फिर देखा कि यहाँ पे खतरा टल चुका है, टाइगर गोन है, टाइगर जा चुका है, ठीक है जी। तो वापस ब्लड वेसल कर दी जाएगी नॉर्मल। इसको क्या हो गया अब, वेजो कंस्ट्रिक्शन, टाइट, ठीक है। तो लॉजिक है, लॉजिक है, जैसा काम वैसा फंक्शन, जैसा फंक्शन वैसा काम, डिज़ाइन, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब ही यही है पढ़ने का कि आपको बात समझ आए, कंसेप्ट समझ आए, ना उसकी बस वो रट्टा मारते रहे आप ऐसे वैसे वैसे ऐसे, ऐसा नहीं चलेगा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स जो हैं यहाँ पे ब्लड वेसल के डायमीटर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और बात समझिए आप कि हार्ट है, हार्ट का जो है काम क्या है, ब्लड को पंप करना। कितनी करोड़ रुपए की बात बताई है मैंने आपको, शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड का, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ओके। तो मान लो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, अरोटा की ब्रांचेस हैं ये वाली, ठीक है जी, ऐसे, तो इनमें जो है ब्लड पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, इनमें ब्लड पहले से ही प्रेजेंट है, अरोटा में भी ब्लड पहले से ही प्रेजेंट है। तो हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये अरोटा से जुड़ा हुआ है, सभी को पता है। तो यहाँ से हार्ट को पंप करना पड़ेगा, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को पंप करना पड़ेगा, किसमें, अरोटा में। ब्लड यहाँ पे ऐसे चला जाएगा अरोटा में, ठीक है। तो यहाँ पे अरोटिक वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अरोटिक वाल्व लगा हुआ है, जो कि जैसे ही खुलेगा ब्लड सीधा अरोटा में चला जाएगा। तो अरोटा में जो ब्लड पहले से ही प्रेजेंट है, अरोटा में जो ब्लड पहले से ही प्रेजेंट है, वो यहाँ पे क्या शो करेगा, बैरियर शो करेगा, वो रेजिस्टेंस शो करेगा कि मैंने नहीं जाना आगे, मैंने आपको आगे जाने नहीं देना, मेरे को जोर से धक्का मारो तभी मैं जाऊंगा। मान लो मेरे आगे टिकट लेने के लिए मूवी का, ठीक है, मूवी नहीं जाना अभी, मूवी का टिकट जो है लेने के लिए लाइन खड़ी है, तो मैंने ज़बरदस्ती उनको जो है टिकट लेना है मैंने, तो ऑब्वियसली उनको धक्का देना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो मुझे क्या दे रहे हैं, जो मेरे रेजिस्टेंस। अब हार्ट को छोड़ के, हार्ट को छोड़ के यहाँ पे जितनी भी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं उनमें पहले से ब्लड है जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस। इस तरह के रेजिस्टेंस को, हार्ट को छोड़ के बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, इसको बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल का तो मतलब ही होता है आला द्वाला, आसपास। हार्ट को छोड़ के जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी ब्लड को एकदम से पंप होते ही, जैसे ही हार्ट ने पंप किया, उसके प्रति रेजिस्टेंस दे रही हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब आप समझोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना ज़्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा, आप ऐसे बैठे हो नॉर्मल चेयर के अकॉर्डिंग, तो वापस हार्ट को पंप किया ब्लड, हार्ट ने ऐसे, तो ब्लड आया और गया वापस वेन्स में। अब आप ऐसे बैठे हो लेग्स की पोजीशन बना के ऐसे, मैं अभी कुछ बच्चे वीडियो देखते देखते बॉडी की पोजीशन चेंज करेंगे, लेग्स को आपने ऐसे कर लिया नीचे से क्रॉस, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है उस समय, इंक्रीज। तो हार्ट को जोर से पंप करना पड़ेगा कि स्लो पंप करना पड़ेगा, जोर से पंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फैट जम जाए ब्लड वेसल में, यहाँ पे क्लॉट बन गया, फैट जमी पड़ी है, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। हार्ट को पीछे से जोर से पंप करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा।
तो इस तरह आपने काफ़ी कंसेप्ट जो है वो समझे कि कैसे किसी पाइप का डायामीटर जो है वो किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, ब्लड के, यस प्लीज, प्रेशर के ऊपर, बीपी के ऊपर, ठीक है, बीपी के ऊपर। ओके, तो ये तो हमें समझ आ गया कि पाइप का डायामीटर काफ़ी इफेक्ट करता है। तो क्या फ्लूइड नहीं इफेक्ट करता जो बीच में से ब्लड जा रहा है? अगर ये हमारा ब्लड विस्कस है, गाढ़ा है, तो दिक्कत है जी। आपने कूलर में बाल्टी डाल दी मलाई भर के फैट की, तो कूलर उसको उठा पाएगा, उसकी मोटर उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी। तो यहाँ पे आपका जो ब्लड है वो क्या हो गया, विस्कस। तो ब्लड किस मामले में विस्कस होता है जी? यस प्लीज, डायबिटीज। डायबिटीज में, शुगर की बीमारी में ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, और ये हमारी आर्टरीज की जो ब्रांचेज हैं, ये आर्टरी है, ठीक है, इसकी जो ब्रांचेज हैं, माइक्रो सर्कुलेशन, छोटे लेवल पे ब्लड जो है वो मूव नहीं कर पाता। हमने इसको मूव करवाना है ताकि ये क्या हो सके, सो दैट क्या हो सके, वापस आ सके किसमें, वेन्स में आ सके। तो ऑब्वियस है पीछे से हार्ट को क्या करना पड़ेगा, जोर से पंप करना पड़ेगा। इसीलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम भी जो है वो आ जाती है। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, सिर पे चोट लगी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन पे असर पड़ेगा। सब कुछ ब्रेन ही तो कर रहा है। और आपका हार्ट कैसा है, हार्ट की कंडीशन कैसी है, ये तो बहुत बहुत डिपेंड करेगा कि आपका बीपी कितना जो है अप जाता है या डाउन जाता है, ठीक है, बढ़ता है या कम होता है। तो हमने काफ़ी कुछ जो है ब्लड वेसल्स के डायामीटर के बारे में देखा, और हमने ये भी देखा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये इसको हर समय खोल के भी रखता है। ज़रूरत पड़ने पर वेजोडाइलेशन, ज़रूरत पड़ने पर वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पे करवाई जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सिस्टम है बॉडी में, वो भी नोट कर लीजिए, ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन, बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जैसे कि हार्ट खुद, किडनीज जो कि अपनी ब्लड सप्लाई को लोकली अपने एरिया पे अपने लिए खुद एडजस्ट कर सकती हैं। हार्ट एंड किडनीज जरूरत पड़ने पर अपना, जरूरत पड़ने पे नहीं, बस नॉर्मली करती हैं, ऐसे लिख लो, ऐसे समझ लो कि करती हैं। इसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। अब आपने जो देखा कि आप बैंक में से 1 लाख रुपीज़ निकालने गए और उसमें 4 नोट कम हैं, 2000 के 4 नोट कम हैं, आप तो जो उसमें शॉक में आ गए कि पैसा कहाँ गया, इसने तो नहीं निकाल लिया, ठीक है ना। तो हार्ट कहीं रुक ना जाए, हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक ना जाए, तो हार्ट अपनी ब्लड सप्लाई अपने लेवल पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकता है। किडनीज अपनी ब्लड सप्लाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकती हैं। लिवर जो है वो अपनी ब्लड सप्लाई कंट्रोल कर सकती हैं। इसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। वैसे भी इनको, लिवर को, हार्ट को, किडनी को बाकी ऑर्गन्स के मुकाबले ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा मिलती है, ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ हमने देखा यहाँ पे कि हमारा जो कंट्रोल है डायामीटर का ब्लड वेसल के, वो क्या टॉपिक है, क्या लॉजिक है। अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड वेसल के डायामीटर को कंट्रोल करते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवाएंगी या डायलेट करवाएंगी, ठीक है जी। काफ़ी कुछ आपको ब्लड वेसल्स के बारे में सीखने को मिला। ऐसा पूरा टॉपिक मेडिकल, खास तौर पे नर्सिंग में तो पूरे इंडिया में नहीं होगा भाई साहब, इंडिया में नहीं होगा ब्लड वेसल्स की डिटेल डिस्कशन। आई प्रॉमिस। तो शेयर कीजिए दबा के, सभी का फ़ायदा हो। नॉलेज अपने तक कभी मत रखना, मैं चाहता तो अपने पास रख लेता, ठीक है जी। तो मैं बांट रहा हूँ, ज्ञान बढ़ रहा है, मेरी पॉलिशिंग हुई है, आपके भी अंदर भी निखार आएगा। मैक्सिमम मेरी हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे इंडिया में बेस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेज जो हैं वो बननी चाहिए, प्रोड्यूस होनी चाहिए, तभी हेल्थ सिस्टम सुधरेगा। आपने और मैंने एक दिन बेड पे ही जाके लेटना है बीमार होके, तो आपके ही पढ़ाए हुए, आपके ही सीखे हुए जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो आपकी केयर करने आएंगे। उनको टॉपिक आना ही चाहिए। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन को इफेक्ट जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले लोकल एरिया जिसमें वो ब्लड सप्लाई हो रही है, वहाँ पे कितनी CO2
एंड कितनी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो प्रेजेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। और वहां पे कितना वेस्ट जो है वो बन रहा है। जब मसल्स की एक्टिविटी होती है तो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। लैक्टिक एसिड जो है दैट इज द वेस्ट ऑफ द मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। क्रेटिनिन बनेगी, लैक्टिक एसिड बनेगा, तो वहां पे ये जितना ज़्यादा बनेगा उतनी ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। यहाँ पे होगी वेजो डायलेशन, फैलानी पड़ेगी तभी ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा, ठीक है। एक्टिव टिश्यू कितनी है? एक्टिव टिश्यू को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के टाइम वेजो क्या होगी? यस प्लीज, डायलेशन, क्योंकि आपने रनिंग करनी है तो ब्लड वेसल्स वाइड होनी चाहिए, वेजो डायलेशन। लैक्टिक एसिड में वेजो डायलेशन। ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल है तो नॉर्मल है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो वेजो डायलेशन, ठीक है। उसके बाद है बीपी, अगर बीपी कम हो रहा है तो वेजो यहां पे होगी कंस्ट्रिक्शंस, यानी कि ब्लड वेसल्स को टाइट कर दिया जाएगा, टाइट, ठीक है। सो दैट सारी बॉडी के ब्लड वेसल्स टाइट हो जाएं, मैक्सिमम ब्लड हार्ट में आए, हार्ट उसको पंप कर सके, पंप जो है वो कर सके, ठीक है। उसके बाद है आपका फीवर। फीवर के दौरान बॉडी के जो सेल्स हैं इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है फास्ट, ये तेज तेज काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? फास्ट, जिसके कारण इनको क्या चाहिए? ज़्यादा कि कम? ऑब्वियस है ज़्यादा। वेजो डायलेशन, पाइप फैलेगी, ज़्यादा ब्लड आएगा। घास को पानी देना है, जल्दी देना है, पाइप को चौड़ा कर दीजिए, डायलेट कर दीजिए। आपको टॉपिक समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। स्माइल बता रही है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या समझे भक्तजनों? लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे वेजो डायलेशन। और एकदम से अगर डिमांड बढ़ गई, डिमांड क्या हो गया? स्ट्रेस आ गया, रनिंग करनी पड़ गई, फियर, ठीक है जी, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन हो गया आपका, आपकी लड़ाई होने वाली है, तो वेजो डायलेशन, ठीक है। आर्म्स में आप मुक्कियां बना बना के, पंच बना के मुक्का मारोगे, भागना पड़ेगा, तो रनिंग करनी पड़ेगी। मैच के दौरान रनिंग करनी पड़ती है, फुटबॉल में भागना पड़ता है, हार्ट बीट तेज, पाइपें भी, ब्लड वेसल्स भी वाइड। तो टिश्यू सप्लाई जो है उसको सेट करने के लिए, ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए जो है वेजो डायलेशन जो है वो यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, बड़ी शानदार मशीन है जी, ह्यूज रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर कौन सी लेयर है? ट्यूनिका इंटाइमा, उसके अंदर प्रेजेंट है एंडोथेलियल सेल। कौन से सेल? एंडोथेलियल सेल। अभी तो पढ़ा है एंडोथेलियल सेल। ये सेल कुछ चीज़ें बना लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिनका उनमें से एक प्रोडक्ट है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को लोकली यहाँ पे फैलने में हेल्प करता है, डायलेट करने में हेल्प करता है, यानी कि वेजो डायलेशन यहाँ पे हो सकती है। हमारा किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड। ये किडना आ गया हमारा, किडना यहाँ पे प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या बनाएगा? ये बनाएगा जी एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन भी आके ब्लड वेसल्स को क्या कर सकती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन कब बनती है? फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के दौरान। फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के दौरान हमारा एड्रीनल ग्लैंड क्या बनाता है हमारी? दैट इज एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन आपको एकदम से पावर मोड में ले आती है। अभी आ जा, तू आ जा, तेरे को मैं दिखाता हूँ, तेरे को दिखाता हूँ। ऐसा जोश एग्जाम में भी रखा करो, भी आ जा, तू आ जा, पेपर आ जा, तेरे को मैं दिखाता हूँ। तभी एग्जाम में टॉप करोगे, तभी एग्जाम में छा जाओगे। आप डर जाते हो, डर में आपकी हो जाती है वेजो डायलेशन, पसीने छूट जाते हैं। सब कुछ एनवायरनमेंट से ही तो आप दे रहे हो, फीडबैक, इनपुट, आउटपुट, ठीक है। तो काफ़ी फैक्टर्स आपने सीखा जो कि यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब हम चैप्टर में शिफ्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि सेकेंड ईयर बीएससी, हमारा थर्ड ईयर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, एनक्लेक्स आरएन, नॉरसेट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज हार्ट। फिल्मों वाला हार्ट नहीं, एनाटॉमिकल हार्ट। So stay with us and watch these lecture series 2 times 3 times। अपने नोट बनाइए, बुक साथ में रखिए, छा जाइए भाई साहब, छा जाइए।
कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप करते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो। हमारे लेक्चर्स 1 घंटे का 1, 45 मिनट का 45 मिनट, आधे घंटे का आधा घंटा, साथ में नोट्स, 2 बार रिवीजन, लाइफ सेट, कंसेप्ट क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।